ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 43वां सर्ग। महारानी कौशल्या का विलाप। सैया पर पड़े हुए राजा को पुत्र शोक से व्याकुल देख पुत्र के शोक से पीड़ित हुई कौशल्या ने उन महाराज से कहा, महाराज, श्री राम पर अपना विष उड़कर टेढ़ी चाल से चलने वाले केकई केचुल छोड़कर नूतन शरीर से प्रकट हुए सर्पनी के भांति अब छौछंद बिचरेगी। जैसे घर में रहने वाला दुष्ट सर्प बारंबार भय देता है, उसी प्रकार श्री राम को वनवास देकर सफल मनोरथ हुई सुभगा केकई सदा सावधान होकर मुझे त्रास देती रहेगी। यदि श्री राम इस नगर में भीख मांगते हुए भी घरों में रहते अथवा मेरे पुत्र को केकई का दास भी बना दिया गया रहता, तो ऐसा वरदान मुझे अभीष्ट होता, क्योंकि उस दशा में मुझे भी श्री राम का दर्शन होता। श्री राम का वनवास का वरदान तो केकई ने मुझे दुख देने के लिए ही मांगा है। केकई ने अपनी इच्छा के अनुसार श्री राम को उनके स्थान से भ्रष्ट करके वैसा ही किया है, जैसे किसी अग्निहोत्री के पर्व के दिन देवताओं को उसके भाग से वंचित करके राक्षसों का भाग अर्पित कर दिया। गजराज के समान मंद गति से चलने वाले वीर महाबाहु धनुर्धर श्री राम निश्चय ही अपनी पत्नी और लक्ष्मण के साथ वन में प्रवेश कर रहे होंगे। महाराज, जिनके जीवन में कभी दुख नहीं देखे, उन श्री राम, लक्ष्मण और सीता को आपने केकई की बातों में आकर वन में भेज दिया। अब उन बेचारों को वनवास को कष्ट भेजने के सिवा और क्या अवस्था होगी। रत्नतुल्य उत्तम वस्तुओं से वंचित हुए तीनों तरुण सुख रूप फल भोगने के लिए घर से निकाल दिए। अब वो बेचारे फल मूल का भोजन करके कैसे रह सकते हैं। क्या अब मेरे शोक को नष्ट करने वाला वो शुभ समय आएगा जब मैं सीता और लक्ष्मण के साथ वन में लौटे हुए श्री राम को देखूंगी। कब यह शुभ अवसर प्राप्त होगा कि वीर श्री राम और लक्ष्मण बल से लौट आएँ। यह सुनते यशस्विनी अयोध्यापुर के सब लोग हर्ष से उल्लासित होकर उठेंगे और घर घर फहराए हुए ऊंचे ऊंचे ध्वज स्वरूप पुरी की शोभा बढ़ाने लगेंगे। नरश्रेष्ठ राम और लक्ष्मण को पुनः वन से आया देखकर यह अयोध्यापुरी पूर्णिमा के उमड़ते हुए समुद्र की भांति कब हर्षोल्लास से परिपूर्ण होगी। जैसे साढ़ गाय को आगे करके चलता है, उसी प्रकार प्रथम वीर महाबाहु श्री राम रथ पर सीता को आगे करके कब अयोध्यापुरी में प्रवेश करेंगे। कब यहाँ के सहस्रों मनुष्य पुरी में प्रवेश करने पर और राजमार्ग पर चलते हुए मेरे दोनों शत्रुदमन पुत्रों पर लार्वा खेल की वर्षा करेंगे। उत्तम आयुध और खड़क के लिए शिखरयुक्त पर्वतों के समान प्रतीत होने वाले श्री राम और लक्ष्मण सुंदर कुंडल से अलंकृत हो कब अयोध्यापुरी में प्रवेश होकर मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट होंगे। कर्म ब्राह्मणों की कन्याएं हर्षपूर्वक फूल और फल अर्पण करते हुए अयोध्यापुरी की परिक्रमा करेंगे। कब ज्ञान में बढ़े चढ़े अवस्था में देवताओं के समान तेजस्वी धर्मात्मा श्री राम उत्तम वर्षा के भांति जन समुदाय का लालन करते हुए यहाँ पधारेंगे। वीर, इसमें संदेह नहीं कि पूर्व जन्म में नीच आचार विचार वाली नारी ने बछड़ों के दूध पीने के लिए उद्यत होकर अपने माताओं का स्तन काट लिए होंगे। पुरुष सिंह, जैसे किसी सिंह ने छोटे छोटे से बछड़े बत्सला गौ को बलपूर्वक बछड़े से हीन कर लिया हो, उसी प्रकार केकई ने मुझे बलात् अपने बेटे से विलग कर दिया, जो उत्तम गुणों से युक्त और संपूर्ण शास्त्रों में प्रवीण है। उन अपने पुत्र श्री राम के बिना मैं इकलौते बेटे वाली माँ जीवित नहीं रह सकती। आप प्यारे पुत्र श्री राम और महाबली लक्ष्मण को देखें, बिना मुझ में जीवित रहने की कुछ भी शक्ति नहीं है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में उत्कृष्ट प्रभाव वाले भगवान सूर्य अपने किरणों द्वारा इस पृथ्वी को अधिक ताप देते हैं, उसी प्रकार यह पुत्र शोक जनित महान अहितकारक अग्नि आज मुझे जलाई दे रही है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य अयोध्या कांड में 43वां सर्ग पूरा हुआ।